नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मजलिस अमला की गैर मामूली इजलास से उमर अब्दुल्ला का खिताब। करगिल में 3 रोजा सेव लद्दाख भूख हड़ताल खत्म। हकीम मोहम्मद यासीन ने की तीसरे महाज की हिमायत। SGR कॉलोनी बटामालू में आग, 2 फायर फाइटर्स जख्मी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का दावा खोखला, लाल चौक बिजली से महरूम। तारीखी मुगल रोड को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, अवाम में खुशी। गाजा में माह रमजान के पेश नजर जंग बंदी की करारदाद मंजूर। बीजेपी का एहतजाज, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा का मुतालबा। और अरविंद केजरीवाल जेल में भी लोगों के लिए फिक्रमंद, आम आदमी पार्टी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर की मजलिस अमला की एक गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए आने वाले लोकसभा इलेक्शन के हवाले से इंतजामात और दीगर अमूर पर तफसीली बात की। उमर ने जम्मू कश्मीर अवाम के रोजमर्रा दरपेश मसाइल, इक्तिसादी बदहाली और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी तफसीली गौर-व-खोज किया। अगस्त में दोबारा इलेक्शन होना है, उसमें हम बिजली की भी बात करेंगे, किन किन को हमने मुफ्त बिजली देनी है उसकी बात करेंगे, किसका माफ करना है उसकी बात करेंगे, किनको हमने मुफ्त जमीन देना है वो हम बात करेंगे, किन के लिए हमने रोजगार का प्रोग्राम लाना है वो बात करेंगे, किस तरह हमने जो 50% हमारी आबादी है, हमारी बहनें, किस तरह उनके लिए एक स्पेशल पैकेज लाना है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके लिए मौजू वक्त बात करने का अगस्त में है। उधर आज करगिल में 3 रोजा सेव लद्दाख भूख हड़ताल का आखिरी दिन था। कल 27 मार्च 2024 को हुसैनी पार्क में एक जलसे आम होगा, जहां करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल का दर्जा देने के मुतालबे के हवाले से अवाम से खिताब करेंगे। PDF के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने तीसरे महाज की हिमायत की आह भरते हुए कहा कि जब तक इस महाज की मुकम्मल तफसील और प्रोग्राम सामने नहीं आते हैं, तब तक ये कहना कबल अज वक्त होगा कि PDF इसमें शामिल होगा या नहीं। अलबत्ता इस महाज में शामिल होने के लिए पार्टी की बातचीत जारी है। इस वक्त हर एक की कोशिश है कि इस फोरम में आने की हम जायज़ा ले रहे हैं। अभी फोरम तो कभी नाम ही आता है, मगर फोरम शक्ल में अभी सामने आया नहीं। जो ही वो इसको तश्कील देंगे, इंशाअल्लाह हम भी उस फोरम में शमूलियात करेंगे, मगर मुद्दाओं पर एक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, दूसरे जो हमारे मामलात है, तो उसकी सहमति जब बनेगी तो आवाम की मफाद के खातिर जो भी बात होगी, हम उस हर एक पार्टी या उस हर एक फोरम के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। शर्तियाँ ये है कि लोगों की बात होनी चाहिए, ज़मीनों की बात होनी चाहिए, आइडेंटिटी की बात होनी चाहिए और यहाँ के तशक्कुस की बात होनी चाहिए। श्रीनगर के बटामालू 12 पत्थर के इलाके में कल रात जबरदस्त आग में उस वक्त 2 फायर फाइटर्स एजाज अहमद और उसका साथी नूर आलम जख्मी हो गए, जब वो एक रिहायशी मकान में खौफनाक आग को बुझाने में मसरूफ थे। वही आग से मुतासरीन ने LG इंतजामिया से मदद की दरखास्त की। पेश है ये रिपोर्ट। मुझे गवर्नमेंट मदद सहारा मैं मजूर कर चीज मैं पानी कन सदर काफी 8:30 नार गो स्टार्ट बहत हस्पताल मे बेमार सही मे पे यपर क्या गो वन वन अमामत वन गवर्नमेंट वन करो मदद क्या पे पत्र शुर पे पत्र मोज मोड मोज पे पत्र वन तरफ लीला माह मुबारक सन पास माह रमजान के पास करो मदद सान माज करो मदद इन बचन करो मदद जरूरत कहें मगर बाब तो तमिस बेनाई कहें तमिस आटो बिचारस ये रोदस ये रोदस कहें। लाल चौक की तमीर नौ और जज्बी नजर बनाने का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का दावा
उस वक्त गलत साबित हुआ जब पिछले कई दिनों से लाल चौक बिजली से महरूम है। मकामी दुकानदारों ने कहा कि जेर जमीन बिछाई गई बिजली की तारों में खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से लाल चौक के दुकानदार बिजली से महरूम हैं। उन्होंने इंतजामिया पर लाल चौक की देखभाल में गैर संजीदगी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कई बार हुक्काम से इसकी सही तनसीब की दरखास्त की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। सर, हमें तो लगता है कि जो भी इन्होंने बनाया था उस वक्त बहुत जल्दी में बनाया। अतर साहब ने बहुत पुश किया था इनको, तो उस वजह से इन्होंने बहुत जल्दी काम किया। लेकिन आज हम उसके असरात देख रहे हैं। हर कोई चीज़ जो बनी थी वो टूटी पड़ी हुई है सारी। आप ये देख सकते हो, एक राउंड कर सकते हो पूरे लाल चौक का। आप पहले ये हैशटैग यहाँ से देखो, ये लाल चौक, यहाँ पे शाम को टूरिस्ट लोग आते थे, यहाँ पे बैठते थे, सेल्फीज उठाते थे, फोटोज उठाते फैमिली के साथ, फाउंटेन को एंजॉय करते थे। लोकल्स भी, महलों से लोग यहाँ पे आके शाम को बैठते थे। काफ़ी रौनक हुआ करती थी यहाँ पे स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद ना कोई यहाँ पे आया है, ना किसी ने यहाँ पे कुछ देखा है, ना कोई कुछ इसके बारे में सोचता है। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। फाउंटेन बंद है। तब बोला इन्होंने कि -डिग्री टेम्परेचर पे फाउंटेन नहीं चलेगा, लेकिन अब मौसम बदले हुए कितना टाइम हुआ, अभी भी फाउंटेन बंद है, इसका सर्किट नहीं चल रहा है। बिजली पूरा इसका फेल है। ये आप देखें यहाँ पे, ये केबल जिन्होंने कल लाई है, 3 दिन से हमारी बिजली नहीं है। इनका जो फेज अंडरग्राउंड आ रहा था, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, अंडरग्राउंड, जिसका अतर साहब बहुत इसको हाईलाइट करते थे कि वायरलेस हमें लाल चौक को बनाना है। उन्होंने बनाया, लेकिन आज देखिए आप, 3 केबलें उन्होंने नीचे से डाली थी, 2 उसमें से उड़ चुकी हैं, नहीं चल रही हैं। अब इंतजामिया ने कई दिनों से तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटाकर वादी कश्मीर को जम्मू से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया। 90 किलोमीटर तक फैली ये कदीम रास्ता शानदार पहाड़ों और सब्ज़जार वादियों से गुजरती है, जो न सिर्फ एक गुजरगाह बल्कि मुसाफिरों को एक तजुर्बा फराहम करती है। ताहम सर्दियों के आगाज और बर्फबारी की वजह से इस शहर को ट्रांसपोर्ट के लिए बंद किया जाता है। चूंकि 16 दिसंबर को होने वाली शदीद बर्फबारी ने मुगल रोड को बंद करने पर मजबूर किया था, ताहम इंतजामिया ने शाहरा से बर्फ हटाकर इस तारीखी मुगल रोड को आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पीर को एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें कहा गया है कि गाजा में मुकद्दस महीना माह रमजान के पेश नज़र फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। याद रहे, ये पेशरफ्त इसराइल और हमास के तनाज़ा के आगाज के 5 माह से जायद अरसे के बाद सामने आई है। करारदाद को 15 काउंसिल मेंबरान ने मंजूर किया। ये करारदाद काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल मुंतखब अराकीन ने पेश किया, जिसके हक में 14 ममालिक ने वोट दिया। ताहम मुस्तकिल रुकन अमेरिका ने इसमें शिरकत नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वाज़ह किया है कि नाकामी नाकाबिल माफ होगी और इस करारदाद पर फौरी तौर अमल दरामद होना चाहिए। बीजेपी के रहनुमा और कारकुनों ने मंगल को दिल्ली में एक एहतजाजी मार्च निकाला, जिसमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा का मुतालबा किया गया, जिन्हें एक्साइज पॉलिसी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के कारकुनान फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के करीब जमा हुए और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगाते हुए उनकी हुकूमत पर बदअनवानी का इल्जाम लगाते हुए दिल्ली सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च किया। वही आम आदमी पार्टी के वजीर सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ईडी की हिरासत के बावजूद अरविंद केजरीवाल रियासत के तई फिक्रमंद है। जेल में भी अरविंद केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली के लोगों को मेरे जेल की वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।